जी रात को मेरी पत्नी अपने मायके से गुंडे बुलाकर और अपने भाई लोग के साथ मेरे साथ घर में घुस के बिना इजाज़त के मारपीट किए। ना गाड़ी लाओ, पल्सर वल्सर छोटा गाड़ी दे तो बड़ा गाड़ी लाओ बोलते हैं। और कुछ भी क्रीम पाउडर के लिए बोलती हूँ तो जो अपने बाप यहाँ से लेकर पैसा लाई है कहकर बोलते हैं वैसे, और कहीं नहीं ले जाते मेरे को। मैं सौखीदास महंती, स्टार न्यूज़ छत्तीसगढ़ चैनल में आपमन के स्वागत है। ये महिला विभाग, महिला परिवार कल्याण विभाग शक्ति जी हाँ हमन पहुँचे हुए संगवारी हो। आज यहाँ महिला बन के काबर की कतको झन के तलाक होना रहते, कतको झन समझौता भी कराना रहते, कतको झन के यहाँ लड़ाई झगड़ा के मामला ले करके परिवार में विवाद होते रहते, पति पत्नी की झगड़ा होते रहते। ऐसे संबंध में हम आज चर्चा करने वाला हन। तो कुछ यहाँ पहुँचे हुए हैं, एवं करा कुछ समस्या लेकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। ओमन के निराकरण और ओमन के समस्या ला यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी द्वारा कैसे हल किए जाते, कैसे समझौता किए जाते, और कुछ यहाँ जो पहुँचे हुए हैं अपन समस्या लेकर के ओमन कर हमन कुछ बातचीत पहले कर लिया जाए। एक बाद आगे कैसे टाइप यहाँ की व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लो। तो कहाँ पहुँचे आप लोग, कहाँ से पहुँचे वहाँ पर भैया, कहाँ से पहुँचे आप? मैं कल ही कैसे पहुँचे हैं यहाँ? मौलवी लंचन दहेज के आरोप लगा वही संग पहुँचे हम। पहले नाम बता दे भैया आप मुझे। मोर नाम सिमोहन सिंह है। नाम पता सहित बताना। मोर नाम सिमोहन सिंह है। मोर पापा का नाम श्री रामायण सिंह और मैं कलमी का निवासी हूँ। तहसील मालखरौदा, जिला शक्ति। का ऐसे समस्या पड़ जितने महिला परिवार कल्याण में आप लाए बल पुखते वो लगे हवा? वो लड़की बताएगी मैं क्या होता हूँ। नहीं, आप का समस्या से लेकर के आए हैं? जैसे अगला तो मतलब जो भी हुई अपन समस्या ला बताइए वो भी। जी रात को मेरी पत्नी अपने मायके से गुंडे बुलाकर और अपने भाई लोग के साथ मेरे साथ घर में घुस के बिना इजाज़त के मारपीट किए। उसके बाद जाके थाना में दहेज प्रथा का रिपोर्ट लिखवा ली और अपने ससुराल चली गई। उसके बाद क्या हुआ? बस हो गया, चल रहा है, यहाँ तक आना पड़ रहा है। यहीं आना पड़ रहा है। हाँ, पत्नी कहाँ रहती है? अपने मायके में। मायके में है? वो भी आई है? उसी से तो आप शायद पहले वही है ना? जबकि थाना में राजीनामा हो गया था और समाज में इकरारनामा में साइन कराए थे जो काम में लिख के 1 महीने का हम लोग को टाइम दिया गया था। जो भी हम लोग का समाज का फैसला होगा वो अंतिम और सर्वमान होगा। उसके बावजूद भी ये लड़की यहाँ आई, यहाँ ना गुहार लगाए ने यहाँ जैसे समाज के बात को उल्लंघन करते हुए यहाँ उसको पहुँचना पड़े। और उस मतलब कि समाज से मतलब कि निर्णय से मैं खुश नहीं हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ। आप मन कैसे पहुँचे हैं यहाँ? संग में आए हूँ, ओकर मामी हूँ। ओकर मामी है ना? हाँ। कौन गाँव के आप? वह कलमी की। आप एक बारे में कुछ जानकारी है एमन के जो विवाद चला एक बारे में? हाँ हाँ। कैसे टाइप घटना घटे रही से? 9 बजे रात के ना 4 जा रही मारे पीटे में। हाँ। तो अक्का बड़ी कर भाचा साथ में रही। हाँ। अक्का बा तो हम तो खा पी के सुबह कहीं किसान आदमी करूँगा। हाँ। तो हमें वही से नानी चलो ना 4 हम अंधेरी पाली में मोर मम्मा ला मारा थे तो हम नहीं उठे हैं लोग कूदा के। हाँ हाँ। ताले उसको मैं कहे हैं कि घर के सियान मन्नी है, तू कहाँ जाइए रही कहीं ताले मैं नहीं रहूँ कहीं सब चल दी सुमन के संग। तो लड़ाई झगड़ा हुई तत्या बेर पहुँच गए आप मन? हाँ मारा थे ना हमार के हम तक झाझा मारा थे। एक जन हाथ में धर रही, दोनों हाथ में दूधा झाड़ा थे। पूरा फूल रही, पूरा फूल रही। तो और आगे का कहना रही आप मन?
हमन तब का कहना रही तब ते भाषा कहीं चला मानी कुछ बात करी तो बताइए देखे तेला कहीं हाँ तो ओकरे पर हम आए थे। ठीक अपन के परिचय बता कैसे देती हम के जय जवाहर सोमवारी को मैं मथुरा राज खरसिया से मोर पति मोला दहेज के नाम से प्रताड़ित करिस त मैं रिपोर्ट करवा रही हूँ खरसिया से शक्ति है मोर रिपोर्ट। कहाँ है ससुराल आप लोग के? ये कलमी है कलमी माल खोल। तो कैसे कहाँ से घटना घट जिसके मतलब आप मन पति पत्नी के बीच में एक घटना घट की शादी कतक दिन हुए है आप मन के? 17 अप्रैल 17 अप्रैल 2024 इस साल की शादी है। हाँ। है ना? तो ऐसे भी 6 महीने नहीं बीते पाए कहाँ से घटना घट जिस आप मन के बीच में? वही लड़ाई झगड़ा दहेज के नाम से। दहेज के नाम से? हाँ। का ऐसे बड़ा गाड़ी लाओ पल्सर छोटा गाड़ी दी तो बड़ा गाड़ी लाओ बोलते हैं और कुछ भी क्रीम पाउडर के लिए बोलती हूँ तो जो अपने बाप यहाँ से लेकर पैसा लाई है कहकर बोलते हैं वैसे और कहीं नहीं ले जाते मेरे को घर में बस कैद करके रखते हैं बस। इसीलिए मैं फिर मेरे को नहीं ले जाते तो खाना पीना व्यवस्था आपका जैसे पहनने ओढ़ने खाने पीने का सारी व्यवस्था करता तो नहीं मैं अपने घर से लाई हूँ पहनने ओढ़ने का सब सामान। अभी शादी हुआ है सिर्फ क्रीम पाउडर के लिए बोलती हूँ बस उसीलिए वो ऐसे बोलते हैं और बड़ा गाड़ी लाओ बोलते हैं। तो जैसे यहाँ महिला परामर्श केंद्र है यहाँ महिला परिवार कल्याण केंद्र है यहाँ कैसे आए बर लाग गई साथ मतलब और रिपोर्ट ऊपर दर्ज करा रहा था? हाँ माल खरीदन करवाए हैं पहले जब लड़ाई हुई तब रात को फिर वहाँ समझाएगी इसको 2 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं रात में फिर 3 तारीख को फिर समझाइस फिर 4 सितंबर को फिर समझाइस फिर दोनों जने के समझौता हो गई से फिर ले आबो बोले रही से तो घर बोले रही फिर मोर पति नहीं आई ले हाँ। तो फिर आगे का करे है तो फिर खरसिया में कंप्लेन करें फिर मोर आए जाए में तकलीफ होत रही तो फिर वहाँ से मोर पति मोर ससुर मन फोन नहीं उठात रही से फिर वहाँ से मन केस ला माल खरीदा भेज दी फिर वहाँ से फिर यहाँ शक्ति जबकि शक्ति में काउंसलिंग हो गई समझौता हो गई तो वो मन फिर से शक्ति में भेज दी और 2 बार काउंसलिंग हो गई है। मोर पति एक बार और मौका कहकर ना बोलिस तो ओकरे लिए ये तीसरा काउंसलिंग है। एमा का इस चीज आप मन का विचार है कैसे टाइप है समझौता होना है जाना है तो है ना? हाँ जाना है ना? हाँ। तो लास्ट मतलब यहाँ जो भी निर्णय हुई यहाँ समझाए के बाद में जाना है साथ में है ना? और आराम से बढ़िया से रहना है अगर कि किसी भी प्रकार के देखा पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहते लेकिन थोड़ा बहुत के ऊँच नीचला सहे बर लगता ओला आप मतलब सहना करती है ना? और कुछ तो संगवारी आप मन देख सकते हैं एमन के आपसी जो झगड़ा आपसी मतभेद के कारण एमन के जो रिश्ता के जो दरार पैदा होत रही से वो हर देखे पर सामने में सुने पर मिले है संगवारी को काबर कि एमन के जो लड़ाई झगड़ा मामूली झगड़ा है मामूली झगड़ा के कारण पूरा परिवार बर्बाद हो जाते लेकिन बर्बाद हो से बचे बर ये परिवार कल्याण विभाग यहाँ कई प्रकार की ऐसे झगड़ा लड़ाई होते रहते यहाँ आकर के अपन समस्या के समाधान यहाँ करे के एकमात्र स्थान ये परामर्श केंद्र परिवार कल्याण जो महिला मन के जो लड़ाई झगड़ा पति मन के पति पत्नी के झगड़ा लड़ाई झगड़ा होते रहे थे ओला एकमात्र स्थान यहाँ आ करके अपन जो समस्या के निदान करे बर यहाँ मैडम मन बैठे हुए तो कैसे यहाँ के निदान होते एक बारे में थोड़ा सा जानकारी देवो काबर की देखा संगवारी हो यहाँ कतक कन केस है सब कतका कस 2024 के केस रही से कतका कस के हल होए है कतका कस के समस्या आ रही से और कतका कस ला हल करे हैं और कतका कस अभी प्रक्रिया में जारी हवे एक बारे में थोड़ा से हमन मैडम मन करा जानकारी लेबो तो स्टार न्यूज़ छत्तीसगढ़ चैनल में मैडम आपन के स्वागत है। मैं निरीक्षक शत्रुपा तारम अभी मैं सितंबर 2024 से यहाँ हूँ 20 सितंबर 2024 से यहाँ हूँ। इसके पहले मैं जयजयपुर में थी और जब से अभी मैं आई हूँ
तो यहाँ पेंडिंग तो केस तो बहुत आता है, इस जिले भर का और बाहर का भी आता है। जैसे महिला मान लो यहाँ बाहर शक्ति की है, उसका ससुराल मान लो सारंगढ़, भिलाईगढ़, कोरबा जहाँ भी है, तो आके जैसे यहाँ संबंधित थाना में शिकायत किए रहते हैं, वो शिकायत यहाँ काउंसलिंग के लिए आता है। और हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय सुश्री अंकिता शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमा पटेल के मार्गदर्शन में हम लोग सतत ये काउंसलिंग करवाते रहते हैं। तो 2024 में कुल लोकल शिकायत मतलब जो डायरेक्ट थाना से आता है काउंसलिंग के लिए, उसमें 202 था। और 202 में अभी वर्तमान में हमारे पास में 27 पेंडिंग है और 103 में समझौता हुआ है। और समझौता होके इनका अपना घर परिवार के साथ में इन लोग अभी चले गए हैं। और बीच बीच में अपना इन लोग खैरियत रिपोर्ट मतलब कैसे हैं अभी जाने के बाद में ये सब बताने आते हैं। और 26 जो शिकायत है उसमें ये चाहे हैं कि हम लोग पति के साथ में रहना नहीं चाहते, बच्चे और अपने लिए भरण पोषण चाहते हैं, तो उनको संबंधित थाना से और न्यायालय शरण जाने का सलाह देते हैं। और ऐसे ही डायरेक्ट जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं एसपी मैडम के पास में जाते हैं शिकायत करने, तो वहाँ से एसपी कार्यालय से हमारे पास में टोटल 2024 में 54 मतलब शिकायत आया था। तो उसमें भी अधिकांश में समझौता ही हुआ है। और हमारे पास में वर्तमान में अभी 2 पेंडिंग है, उसमें भी अभी इस महीने में मतलब निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और हर काउंसलिंग में हम लोग यही चाहते हैं कि इनका परिवार बन जाए। यहाँ के जो आप तरह केस आते हैं थोड़ा सा हमारा जानकारी, ताकि हमारे जो चैनल की देखो ये संदेश पहुँच जाए कि कैसे केस होते और कैसे मतलब समस्या के समाधान होते, थोड़ा ये चैनल के माध्यम से थोड़ा बताने का प्रयास करें। इसमें अधिकांश केस हमारे पास में दहेज प्रताड़ना संबंधी रहता है। और जांच के बाद में ये रहता है कि कुछ छोटी छोटी बातों को लेके ही आपस में विवाद हुआ रहता है। तो दहेज प्रताड़ना तो बहुत कम ही रहता होगा। और अधिकांश केस ऐसे भी रहता है जिसमें रोजी मजदूरी करने वाले जैसे पति हैं, तो रात में शराब पी के मारपीट गाली गलौज, तो उसमें भी सीधा दहेज प्रताड़ना के ही रिपोर्ट लिखाए रहते हैं। लेकिन जब पूछताछ करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो ये होता है कि सच्चाई क्या है, तो बाद में समझ जाते हैं और अच्छे से रहते भी हैं। मैडम ये बता कि अधिकतर आप भी एक नारी शक्ति है, महिला मतलब कैसे टाइप रहना चाहिए, कौन टाइप मतलब रहे माँ परिवार में मतलब थोड़ा से दिक्कत के सामना नहीं करना पड़ती है, आपके माध्यम से थोड़ा से ये हमारे दर्शक मतलब थोड़ा से बताया के प्रयास करते हैं। इसमें मुझे अभी तक ये लगता है कि जो हम महिलाएं हैं, मैं अपने ऊपर ही लेके चल रही हूँ, तो हम अपने परिवार चाहे मायके हो और ससुराल दोनों को अगर बराबर लेके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आता है, बहुत अच्छा से चलता है। और वैसे ही एक पुरुष को भी चाहिए, जहाँ पर ये तुम्हारी माँ, तुम्हारा पिताजी, तुम्हारा भाई, ये सब जैसे शब्द ऐसे यूज करते हैं, तो आपस में ऑटोमेटिक परिवार में एक दरार हो जाता है। तो दोनों की तरफ से रहता है, दोनों के परिवार को लेके चलते हैं, उनका जो ये है परिवार अपना तो भावना, जैसे घर में जैसे शादी होकर गई तो अपना ही घर समझ करके चलेगा तो जी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे और जैसे परिवार में लड़ाई झगड़ा की विवाद तो बने रही थी, लेकिन शादी तुरंत हो रहे थे मैडम, और 6 महीने 3 महीने में मतलब ऐसे दरार का समस्या आ जाते थे, मतलब ये आप मन तक के पहुँचे बाद जाते लोग मतलब। मेरे हिसाब से तो इसमें क्या है, महिलाएं नए घर मतलब अलग घर से आए रहती हैं, और लड़के का घर तो पूरे माँ बाप भाई बहन पूरे परिवार रहते हैं, और उनका खान पान जो भी है लड़का तो जानता ही है। लेकिन लड़की जब आती है तो उस घर में एडजस्ट करने में थोड़ा सा उसको कठिनाई होती है, तो उनके जो माहौल में ढलना थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसके बाद में समझ भी जाते हैं। लेकिन वही समझ करके मतलब दोनों के तालमेल ठीक होना चाहिए। जी, दोनों को एक दूसरे के समझना चाहिए और तालमेल ठीक होना चाहिए। कुछ बातें ऐसे मोबाइल भी हो जाता है, तो मोबाइल के कारण भी कुछ विवाद हो जाता है। हाँ, तो मोबाइल के कारण भी जैसे विवाद हो रहा है, तो उसमें भी सीधा दहेज प्रताड़ना ही आता है। लेकिन हमारे पास में अधिकांश केस में समझाने से समझ भी गए हैं, और बीच में खैरियत रिपोर्ट भी देने आते हैं, 15 दिन में बताते भी हैं अभी अच्छे से हमें करके। तो
तो संगवारी हो आप मन बने रहो स्टार न्यूज छत्तीसगढ़ चैनल में। असने आप मन ला आनी बानी के समाचार देखे पर मिलही। राजेश महंत के साथ सौखीदास महंत के नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।